जिस समय ये अग्निपथ योजना डिफेंस की तरफ से अनाउंस हुई, उस समय ये कहा गया कि आज के समय में हमें जो हमारे डिफेंस के, चाहे हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारे जो सैनिक भर्ती होते हैं, जो हमारे नौजवान हैं, क्योंकि डिफेंस के जो खर्चे पर सरकार जो है कटौती करना चाहती है, उन्होंने कहा है कि इस पर एक कट लगना चाहिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए कोई कट किसी प्रकार का ना होकर, चाहे वो चीन के बॉर्डर की बात है, चाहे पाकिस्तान की बात है, चाहे उस साइड श्रीलंका, चारों तरफ आज जो भारत देश को किसी प्रकार से, मैं समझती हूँ हमारे जवान, नौजवान और ऑफिसर्स उसको देखते हैं। सेना के ना खान पान में, ना उनकी वर्दी में, ना उनकी भर्ती में किसी प्रकार का सरकार को कोई कट नहीं लगाना चाहिए। चाहे युवाओं की बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जो है एक इलेक्टेड लोग होते हैं, जो कि लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो हमारा पंचायती सिस्टम हो, हर जगह एक इलेक्टेड व्यक्ति, इसको एक लोकतंत्र में, संविधान में बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें रखा गया है कि इसमें लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, और चौथा स्तंभ जो है हमारा मीडिया के बंधुओं का होगा। इसमें हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेवारी है। हाँ, ये बात उठकर आ रही है कि 5 साल तक एक सांसद या एक विधायक काम करते हैं तो पेंशन, तो हमारे यहाँ पहले भी प्रदेश में हमारे समय से ही ये था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी विधायक या सांसद कोई अडानी अंबानी हैं कि इतने, एक विधायक को अपनी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए भी बहुत से गरीब लोग हैं, और इसमें क्योंकि एक आरक्षण का भी प्रावधान है, गरीब लोग हैं, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है, इस तरह से डिफेंस सर्विसेज के खर्चे को कटौती करके और पब्लिसिटी में ज़्यादा पैसा जो खर्च किया जा रहा है, युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, कोरोना की आड़ में जो घोटाले घपले किए जा रहे हैं, जिनके लिए बार बार एसआईटी का गठन किया जा रहा है, पेपर लीक किए जा रहे हैं, पेपर की भर्ती करने के बाद उसको भर्तियों को कैंसिल किया जा रहा है। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनके रिजल्ट आज घोषित होने चाहिए थे, वो घोषित नहीं हो पा रहे हैं। एससीएस के एग्ज़ाम्स की बार बार डेट रख के वो पोस्टपोन की जा रही है। जुडिशरी के पेपर्स नहीं सिरे चढ़ पा रहे हैं। बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि कोर्ट के दायरे में इस समय उलझी हुई हैं। सरकार ने कहा था कि लाखों युवाओं को हम रोज़गार देने का काम करेंगे, और आज यहाँ युवाओं को रोज़गार देने की बजाय सरकार सक्षम योजना लेकर आ रही है, जिसमें एक एमएससी, बीकॉम, बीएससी बच्चा या बहुत पीएचडी तक के बच्चों को केवल 7,000 से लेकर 8,000 आप देने का काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डीसी रेट पर या अडॉक पर हमारी भर्तियां हो चुकी थी, उसमें भी हैं। आपने कौशल विकास निगम के तहत एक अलग से आपने डिपार्टमेंट और एक निगम बना दिया, जिसमें भी बहुत 10-10, 15-15 साल से जो हमारे युवा, हमारे साथी नौकरियां कर रहे थे, उनको डिपार्टमेंट से लेकर आपने कौशल विकास निगम के तहत कर दिया है। इसके खिलाफ भी आज हमारा युवा जो है पूरी तरह से सड़कों पर उतरा हुआ है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी, जहां युवाओं ने हमेशा बेरोजगारी भत्ते की मांग की है, यहाँ पर जहाँ पर युवाओं ने, जब रेगुलर सरकार की एक जिम्मेवारी है, हमारा देश जो है एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है हमारा, हमें जो है धर्मनिरपेक्ष इस देश में हमने युवाओं को वेलफेयर स्टेट की तरह से उनको रोज़गार देना चाहिए। मैं समझती हूँ अगर हम सही समय पर हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे तो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस जो बढ़ रही है, जो हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, जो नशे की चपेट में आज जो हमारा युवा आ रहा है, और मैं समझती हूँ जब युवाओं को एक सशक्त सेना की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उनको हथियारबंद हम उनको ट्रेंड कर देंगे, और जब उनको बेरोज़गार, वो जब बेरोज़गार हमारा युवा हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि क्राइम की, क्रिमिनल की राह, क्योंकि वो ट्रेंड एक युवा होगा जिनको शस्त्र बल की भी जानकारी होगी। तो हम तुरंत चाहते हैं कि सरकार जो है, जो किसानों के साथ आपने साल भर तक एक एजिटेशन चला, सभी को नुकसान हुआ, पारिवारिक भी, शारीरिक भी, मानसिक भी, और पूरे देश भर में जो बदनामी हुई, और एकाएक देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर उस तीनों कानूनों को वापस लिया। तो हम चाहते हैं अगर सरकार नौकरियों की कोई घोषणा करना चाहती है, रेगुलर नौकरी करे, और इस पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, पूरी चर्चा की जाए। हमारे देश के बहुत सारे सेना के वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं जो वो ये समझते हैं, इस तरह की भर्ती जो है एक 27 साल की उम्र में जब नौजवान युवा जो कि कैरियर मेकिंग स्टेज में होगा, अगर वो रिटायर्ड कर्मचारी के तौर पर घर आएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये सरकार को समझना चाहिए और तुरंत इस योजना को जो है वापस लेने का काम करना चाहिए।